हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। डाईबैक की सीज़न आ चुकी है। जी हाँ, डाईबैक की सीज़न आ चुकी है। आप सबने सही सुना है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि डाईबैक की सीज़न, क्या ऐसी भी कोई सीज़न आती है? देखिए, ऐसी भी सीज़न आती है क्योंकि आप जो मिस्टेक्स कर लेते हो उसकी वजह से आपके प्लांट डाईबैक फटाफट मारना स्टार्ट कर देंगे यही सीज़न में। अब ऐसा कैसे? तो चलिए जानते हैं पूरी चीज़ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जब आपके यहाँ बारिश बंद हो जाती है। देखिए, मेरे यहाँ पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा बारिश थी। लगातार डेली बारिश हो रही थी। मेरा एक भी प्लांट डाईबैक नहीं हुआ था। अब जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब बहुत तेज़ बारिश होती है और ये बारिश अचानक कम हो जाती है। मेरे यहाँ अभी बारिश जो हो रही है अराउंड 50% के आसपास हो रही है। पहले मेरे यहाँ 95% जितनी बारिश होती थी, अभी 50% होती है। यानी कि दिन में एक आध बार अच्छी तरह बारिश हो जाती है, बाकी के दिन पूरे दिन धूप वगैरह आती जाती रहती है। तो क्लाइमेट में बहुत मेजर चेंज आ चुका है। जब भी क्लाइमेट में बहुत मेजर चेंज आ जाता है तब हमारे प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें प्लांट को, सबसे पहली मिस्टेक, प्लांट को पानी कितना देना है। दूसरी मिस्टेक, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। तीसरी मिस्टेक, फंगीसाइड स्प्रे करना है या नहीं करना। ये 3 गलतियां ऐसी है जिसकी वजह से हमारे प्लांट डाईबैक हो जाएंगे। और ये गलती करने के रीज़न आप ही है, क्योंकि आप ही ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से आपके प्लांट डाईबैक हो जाएंगे। और एक चौथी रीज़न ये भी है कि आपको डोरमेंसी का कीड़ा लगा है, कि यानी कि मुझे तो प्लांट को डोरमेंट ले जाना है ताकि मेरे प्लांट अच्छे ग्रो हो सके। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहली मिस्टेक है वो है वाटरिंग। जी हाँ, प्लांट को पानी कितना देना है। देखिए, हमारे प्लांट्स कोकोपीट में है। अब कोकोपीट में, जैसे कि मैंने अभी बताया, दिन में एक बार मेरे यहाँ अच्छी तरह बारिश हो जाती है। मैं अभी भी मेरे प्लांट के कोकोपीट में पानी नहीं डालता। अगर दिन में एक बार आपके यहाँ अच्छी तरह बारिश आ जाती है तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मे बी एक बार अच्छी तरह बारिश हो जाए, आपके प्लांट के अंदर, कोकोपीट के अंदर अच्छी तरह बारिश का पानी चला गया है, तो बाद में आपको फिर से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती है कि अगर आपके यहाँ बारिश रेगुलर नहीं होती, मेरे यहाँ तो रेगुलर सुबह के एक दिन बारिश हो जाती है या तो दोपहर के एक दिन बारिश हो जाती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपके यहाँ 2-3 दिन में एक बार बारिश होती है। तो ऐसे में आपको बस चेक करना है कि आपके प्लांट का मीडिया कितना ड्राई है, कितना वेट है, कितना मॉइस्ट है, वो अकॉर्डिंग आपको पानी देना है। ऐसा नहीं है कि भाई डेली उठ के पानी दे दिया, आज बारिश नहीं हुई तो चलो पानी दे दिया, ऐसा मत करिएगा। पहले आप अपने प्लांट का मीडिया चेक करिए। प्लांट का मीडिया अगर आपको लगता है कि इसको पानी की रिक्वायरमेंट है तभी पानी दीजिए, अदरवाइज़ पानी नहीं देना है। ये एक सिंपल चीज़ है जो आप अपने प्लांट को देख के समझ सकते हो। दूसरी मिस्टेक वो है फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ बारिश कम हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा अर्जेंट कर लेते हैं फर्टिलाइज़र देने में। देखिए, फर्टिलाइज़र प्लांट को देना है, ज़रूरी है, लेकिन हमें एकदम से टूट नहीं पड़ना है फर्टिलाइज़र पे। जैसे कि हाँ चलो बारिश अभी रुक गई है, बहुत मज़ा आ गया, फटाफट फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लांट को उभरने दीजिए। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है वो क्लाइमेट को अडॉप्ट करने दीजिए प्लांट को। जैसे कि अभी बारिश मेरे यहाँ 50% कम हो चुकी है और मैं एकदम से फर्टिलाइज़र पे टूट जाऊंगा तो ये चीज़ सही नहीं होगी। मैं प्लांट को थोड़ा सा समय दूंगा ये क्लाइमेट को अडॉप्ट करने में। यानी कि प्लांट को समझ में आना चाहिए कि भाई अब मुझे बारिश का पानी कम मिल रहा है, दिन में एक आध बार बारिश हो जाती है, बाकी दिन मेरे पास अच्छी खासी सनलाइट भी रहती है। तो ये पहले प्लांट को अडॉप्ट करने दीजिए ये टेम्परेचर, ये क्लाइमेट को, क्योंकि पहले से टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। जब पूरे दिन बारिश रहती थी तब मेरे यहाँ दिन का टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन अभी मेरे यहाँ दिन का टेम्परेचर 31 डिग्री के आसपास है। तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आ चुके हैं। तो ये चेंजेस को पहले प्लांट को अडॉप्ट करने दीजिए, ठीक तरीके से नॉर्मल तरीके से वाटरिंग कीजिए, ये पहले करने दीजिए। जब आपको लगता है कि प्लांट के ऊपर से अब नई शूट्स वगैरह निकलना शुरू हो चुकी है, प्लांट के ऊपर से नए पत्ते डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, प्लांट अपने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स अभी डेवलप करना इसने शुरू कर लिया है, उसके बाद से आप धीरे से फर्टिलाइज़र शुरू करिए। अब फर्टिलाइज़र एग्जैक्टली शुरू कौन सा करना है। देखिए, जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर न्यू फुटाव वगैरह आना शुरू कर लेते हैं
तब आपको सबसे पहले तो 05234 फर्टिलाइज़र ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र अभी आपके प्लांट को एक अच्छी ग्रोथ, रूट ग्रोथ, मोटी स्टेम वगैरह प्रोड्यूस करके दे सकता है। अभी 1261 पे एकदम से मत टूट जाइए। देखिए, प्लांट के पास इनफ नाइट्रोजन स्टोर किया हुआ रहता है, जिसका यूटिलाइजेशन अभी प्लांट करना शुरू करेगा। ऐसे में अगर अभी से ही अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देना शुरू कर लोगे तो प्लांट के पास एक्सेस नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर माइट अटैक्स होना बहुत ईजी हो जाएगा। आराम से आपके प्लांट के ऊपर माइट अटैक होंगे। इसीलिए जब भी ऐसा सिचुएशन, क्लाइमेट चेंजेस होता है, जब पहले बहुत हैवी नाइट्रोजन मिल रहा होता है प्लांट को बारिश के ज़रिए, और उसके बाद अचानक से क्लाइमेट में 50% जितना अभी सनलाइट आ रही है, बारिश कम हो चुकी है, नाइट्रोजन का कंटेंट अभी प्लांट को कम मिल रहा है, तो ऐसे में आप जल्दबाजी मत करिए नाइट्रोजन देने में, क्योंकि प्लांट ने बहुत सारा नाइट्रोजन अपने अंदर एक्वायर करके रखा हुआ है, वही अभी वो यूटिलाइज करेगा। अराउंड 15-20 दिन तक आप 05234 या तो 1 महीने तक आप 05234 ही चलने दीजिए। 05234 से ये होगा कि एक्सेस नाइट्रोजन प्लांट के पास जो भी होगा वो प्लांट उसका यूटिलाइजेशन करेगा। प्लांट के ऊपर माइट अटैक्स और थ्रिप्स अटैक्स नहीं होंगे। प्लांट बिना पेस्ट के अगर ग्रो करेगा तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, उसके ऊपर बहुत जल्दी न्यू शूट्स निकलेंगे और आपका प्लांट एक हेल्दी प्लांट में 1 महीने के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भूलिए मत कि आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे ही नहीं करना है, ये मत भूलिए। इंसेक्टिसाइड तो स्प्रे करना है। जो भी आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हो, फंगीसाइड स्प्रे करते हो, उसको आप हर हफ्ते एक बार कंटिन्यू रखिए। तो फर्टिलाइज़र अगर आप देते हो तो रूट सिस्टम में दीजिए, क्योंकि बारिश अभी कम हो चुकी है। जैसे ही बारिश कम हो चुकी है तो बाद में आपका जो प्लांट का मीडिया है वो धीरे धीरे अल्कालाइन की तरफ जाएगा। तो ऐसे में आपको फर्टिलाइज़र रूट्स में ही देना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र होते हैं एसिडिक। तो हफ्ते में 2 बार अगर आप फर्टिलाइज़र दोगे तो प्लांट का मीडियम एसिडिक रहेगा, यानी कि उसका पीएच रहेगा 6 to 7 के बीच में, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मीडिया माना जाता है। तो ये हिसाब से आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम में फर्टिलाइज़र दे सकते हो। अब बात आएगी कि क्या हम अपने प्लांट के रूट्स के अंदर फंगीसाइड भी दे सकते हैं। देखिए, ट्राइकोडर्मा में मैं देता ही हूँ, तो अगर आप ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हो तो बिना झिझक आप ट्राइकोडर्मा प्लांट के अंदर डाल सकते हो। ट्राइकोडर्मा आप 15 दिन या तो 20 दिन में एक बार ज़रूर अप्लाई कर लीजिए अपने प्लांट के रूट्स के अंदर। 2 ग्राम के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के ऊपर सही ढंग से फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो और आपको पता चल जाता है कि नहीं, अभी प्लांट के ऊपर से बहुत सारे पत्ते अब निकल चुके हैं। उसके बाद से आप 1261 फिर से शुरू करके आप अपने प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जब प्लांट के ऊपर से पत्ते कम होते हैं, जैसे कि मानसून की सीज़न में बहुत सारे पत्ते गिर चुके होते हैं, ऐसे में प्लांट के पास बहुत सारा नाइट्रोजन एक्वायर होता है। वो नाइट्रोजन का यूटिलाइज़ करके आप नए पत्ते डेवलप कर सकते हो और बाद में एक बार आपके प्लांट के ऊपर पत्ते निकल चुके हैं, उसके बाद आप 1261 फिर से शुरू कर सकते हो। तो ये दूसरी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी, वो है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए और सही ढंग से फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। अब तीसरी मिस्टेक वो है फंगीसाइड से रिलेटेड। जैसे कि अभी मैंने ट्राइकोडर्मा का नाम दिया, जी हाँ, ट्राइकोडर्मा ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि भाई बारिश कम हो चुकी है तो अभी फंगीसाइड को भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही बारिश कम हो जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लांट के ऊपर फंगस होना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट फंगस का और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगा, क्योंकि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो फंगल इन्फेक्शंस एक्टिव हो जाते हैं, जो रूट सिस्टम के अंदर भी लग सकते हैं और आपके प्लांट के पत्ते के ऊपर भी लग सकते हैं। तो फंगीसाइड स्प्रे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर फंगीसाइड स्प्रे करना हो, जो मैं करता हूँ वो है रेडोमिल गोल्ड। रेडोमिल गोल्ड का मैं स्प्रे करता हूँ और ट्राइकोडर्मा जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड है वो मैं रूट सिस्टम के अंदर डालता हूँ। रेडोमिल गोल्ड हर 15 दिन में एक बार आप ज़रूर स्प्रे करिए। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप रेडोमिल गोल्ड अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, प्लांट के पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। इससे आपके प्लांट के पत्ते ग्रोथ करेंगे, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और साथ में प्लांट के जो स्टेम वगैरह होगी वहाँ पे फंगस नहीं लगेगा। रूट सिस्टम में आपको ट्राइकोडर्मा डालना है, 2 ग्राम के हिसाब से डालिए और वो भी 15-20 दिन के आसपास आप डाल सकते हो।
देखिए, मैंने ट्राइकोडर्मा सजेस्ट किया है क्योंकि मैं अराउंड मार्च महीने से ही ट्राइकोडर्मा को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मार्च महीने से ट्राइकोडर्मा को कंटिन्यू नहीं किया है तो बाद में आप आराम से कोई भी केमिकल फंगीसाइड रूट्स में डाल सकते हो। रेडोमिल गोल्ड भी डाल सकते हो। रेडोमिल गोल्ड अगर आप डालते हो तो 1 ग्राम के हिसाब से डालिए। 1 ग्राम 1 लीटर पानी के मिक्स करके बाद में पर प्लांट के हिसाब से आप वो रेडोमिल गोल्ड रूट सिस्टम के अंदर डाल सकते हो, लेकिन 15 दिन में 1 बार डालिए। अब बात आती है पोटेशियम ह्यूमेट की। देखिए, अगर आप फंगीसाइड अप्लाई करते हो, साथ में अगर आप पोटेशियम ह्यूमेट भी रूट सिस्टम के अंदर फंगीसाइड के साथ मिक्स करके अप्लाई करोगे तो बाद में आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सीज़न है, ये सीज़न में आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारे फाइब्रस रूट्स डेवलप हो सकते हैं। तो पोटेशियम ह्यूमेट का मेन रोल होता है कि प्लांट के ऊपर से जितने हो सके उतने ज़्यादा वाइट रूट्स डेवलप करें। ये वाइट रूट्स की वजह से आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारी नई शूट्स डेवलप होगी और आपका प्लांट एक अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। ये सारी चीज़ें जो फोकस होती है, ये जो 3 गलतियां हैं, अगर आप ये 3 गलतियों में से एक भी गलती कर लेते हो तो बाद में आपका प्लांट डाइबैक की तरफ जाएगा। तो डाइबैक्स ये जो सीज़न है फ्रेंड्स, ये जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे पहले प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, क्योंकि हर एक सीज़न को वो अडॉप्ट कर लेता है। जब मेरे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, वो बारिश की सीज़न को प्लांट ने अडॉप्ट कर लिया था। प्लांट उसके अकॉर्डिंग चलता है। जब बारिश की सीज़न मेरे यहाँ चल रही थी तो प्लांट ने सोचा कि भाई मैं अपने सारे पत्ते उतार देता हूँ, मैं सो जाता हूँ, डोरमेंट हो जाता हूँ, क्योंकि ये सीज़न में मेरे से ज़्यादा काम होगा नहीं। तो वही चीज़ प्लांट ने की। तो हमें ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना है और प्लांट को बस बारिश के पानी का मज़े लेने देना है। प्लांट को फंगीसाइड स्प्रे करना है, प्लांट को रूट्स में फंगीसाइड देना है। बारिश की सीज़न में यही सब चीज़ें मैंने की, ज़्यादा फर्टिलाइज़र पे मैंने फोकस नहीं किया। लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ बारिश अभी कम हो चुकी है, 50% जितनी बारिश कम हो चुकी है, तो अभी मैं फर्टिलाइज़र पे भी फोकस करूँगा और फंगीसाइड पे भी फोकस करूँगा। तो ये दोनों चीज़ों पे फोकस करूँगा। लेकिन फोकस करना ये नहीं है कि हमें पूरा टूट पड़ना है इसके ऊपर। हमें पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लांट को एडॉप्ट करना होता है, उसको कि वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को ठीक से एडॉप्ट करे। जब वो ग्रोथ करना शुरू कर लेता है, वो एक इंडिकेशन होता है कि इसने अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन एडॉप्ट कर ली है। जब क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट एडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद से आप ये सारी चीज़ें शुरू कर सकते हो। तो पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पानी एक सही ढंग से देना ये सीज़न में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा और डाइबैक हो सकता है। ये चौथी चीज़ ये है कि जनरली ये जो चीज़ है ये सब लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कीड़ा होता है कि हमें प्लांट को डोरमेंट करना है। देखिए, डोरमेंसी के रिलेटेड मेरी पिछली वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया है कि कौन से प्लांट को डोरमेंट करना है, कौन से प्लांट को डोरमेंट नहीं करना है। देखिए, अगर आपका प्लांट के ब्रांचेस पतले पतले हैं, पेंसिल थिकनेस से भी पतला ब्रांच है या तो पेंसिल थिकनेस जितनी भी उसकी स्टेम है, तो ऐसे प्लांट को प्लीज़ डोरमेंट मत करिए, क्योंकि प्लांट के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो डोरमेंसी के प्रेशर को झेल पाए। उसको आराम से हंसी खुशी जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हो उसको देते रहिए, कंटिन्यू रखिए। और जब प्रूनिंग की सीज़न आती है तब हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर लीजिए, बस। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके प्लांट की स्टेम बहुत मोटी हो, ये जो देख रहे हैं ये स्टेम कितनी मोटी है, ऐसी मोटी स्टेम अगर आपके प्लांट के पास हो तो वो एक इंडिकेशन होता है कि वो प्लांट को आप डोरमेंट ले जा सकते हो और डोरमेंसी के प्रेशर को वो प्लांट झेल सकता है। तो तभी आप अपने प्लांट को डोरमेंसी में ले जाइए, क्योंकि बहुत सारे अभी डोरमेंसी सी सीज़न चालू हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्लांट को डोरमेंट करना शुरू कर लिया है। लेकिन कौन से प्लांट को डोरमेंट करना है ये डिसीजन आपका रहना चाहिए और सही डिसीजन रहना चाहिए। अदरवाइज़ अगर जो प्लांट की इतनी कैपेसिटी नहीं है, जिसके पतले पतले ब्रांचेस हो, ऐसे प्लांट को अगर आप डोरमेंट करोगे तो बाद में प्लांट डाइबैक की तरफ जा सकता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिए, ताकि आपका जो रोज़ है वो आगे चल के विंटर सीज़न में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करके दे सकता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।